सनातनी कभी किसी का ब्रेन वॉश नहीं करते, वो ज्ञान देता है, वो विज्ञान समझाता है, वो तर्क तथ्य युक्ति और प्रमाण देता है। सबसे बड़ी बात, एक व्यक्ति एक महिला कोई हो और वो भ्रमित हो, किसी विधर्मी के चपेट में आ जाए उसकी गलत बातों के और उसके साथ चल ले, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको सही तथ्यों से अवगत करावें, उसको सही जानकारी दें, उसको एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। अब सोचिए उसके बाद भी यदि वो ना माने तो क्या करें? तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? सोए हुए को हम जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसके सामने ढोल बजा लो चाहे नगाड़ा बजा लो, उसको जगाया नहीं जा सकता। हम अपना कर्तव्य करेंगे। अभी आपने बोला सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, बोलो। ऋषि दयानंद देश के हर कोने में जाकर के धर्म का प्रचार करते थे, हजारों की संख्या में लोग जुटते थे। तो एक आप जैसे किसी सज्जन महानुभाव ने, किसी विद्वान व्यक्ति ने पूछ लिया, प्रबुद्ध नागरिक ने, कि महर्षि आप देश भर का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को एक कर रहे हैं, हजारों लोग आपकी सभाओं में आते हैं, आपको सुनते हैं, ताली बजाते हैं और घर को चले जाते हैं। फिर यही क्रम आपका रोज चालू हो जाता है देश भर के हर राज्य में, हर गांव में। आखिर इससे होगा क्या? लोग बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? कुछ बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? तो उन्होंने एक जवाब दिया, बोला 1000 सुनेंगे, 100 गुनेंगे, 10 चुनेंगे, पर एक ही बदलेगा। मैं उस एक को बदलने के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। वो सामने वाला जागे ना जागे, वो उसकी किस्मत, उसका कर्म है। इसलिए प्रैक्टिकल तो यही आंसर है ना। क्या करेंगे आप? उसको फांसी लगा देंगे क्या? उसको जबरदस्ती ले आएंगे क्या? नहीं ला सकते। स्टैनफोर्ड की एक महिला पीएचडी करके साइकोलॉजी में भारत में आई, पूरे दुनिया का भ्रमण किया हुआ था। स्टैनफोर्ड दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची में है। ऋषिकेश में आकर के गंगा जी के किनारे बैठी, बच्चों से ऐसे जाकर के मिली जिनके ऊपर छत भी नहीं थी, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, और बच्चे हिंदी में नारा लगा रहे थे, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। उस महिला ने पूछा, स्वामी जी व्हाट डज इट मीन? तो स्वामी जी ने कहा कि ये सारे बालक कह रहे हैं वी विल सर्व द नेशन। तो महिला ने सोचा, इनके पैरों में चप्पल नहीं, सिर पे छत नहीं, ये क्या देश की रक्षा करेंगे? तो स्वामी जी ने कहा, ये हर भारतीय मानवतावादी नागरिक का विचार है। कुछ है चाहे नहीं है, पर वो देश को देने की भावना रखता है। उस महिला ने उसी दिन निर्णय लिया और बोला कि मैं दुनिया में घूम आई, पूरा संसार भ्रमण कर आई, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन आज मुझे पता चला दुनिया में बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, बढ़िया होना महत्वपूर्ण है। और उस महिला ने फिर ऋषिकेश में संन्यास ले लिया, कभी विदेश लौट करके नहीं गई। ये क्या था? हमने पकड़ा उसको, हमने बोला कि नहीं तेरे कंधे पे तलवार रख देंगे, तू सनातनी बन जा। नहीं, वो ईसाई थी, लेकिन उसने कहा कि अब वापस नहीं जाऊंगी और सनातनी बनेगी, संन्यास ले लिया। तो ज्ञान, सनातन तो ज्ञान का विषय है, हम सब को जागरूक करें। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, कई लोगों के मन में जो भ्रांतियां थी उनको भी लगता था शायद वो होंगी, लेकिन आज उन्होंने लगा कि नहीं ये तो था ही नहीं, तो बदल गया ना दिमाग। लेकिन फिर भी वो अडिग रहे कि नहीं नहीं, इस आदमी ने जो बातें बोली मैं तो मानता ही नहीं। तो नहीं मानते तो ना मानो भैया, अपने घर को चलो, हम अपने घर को चलो। तो ज्ञान है। और दूसरा ये है कि जो आजकल है हिंदू समाज के लोगों से भी आप सबसे कि देवी देवताओं की प्रतिमा लाते हैं और फिर वो हमारा जिस मंदिर पे मैं हूँ वहाँ छोड़ जाते हैं। उनको मैं काफ़ी समय से जैसे भी करके उनको कहीं विसर्जन करता हूँ, कहीं नदी में, कहीं भी। तो ये क्यों ना सरकार को ऐसा कोई रूल लाकर ऐसा करना चाहिए कि मूर्तियाँ जो सड़कों के किनारे पड़े, जिनको हम पूजते हैं, फिर उन्हीं के पास जूते उतारे जा रहे हैं और जिससे सनातन का अपमान होता है। इस पर आपका विचार जरूर। ये तो सरकार का विषय है, मैं कोई कैबिनेट लेकिन भी आपका विचार क्या है? मेरा विचार तो यही है कि सामूहिक रूप से मांग करें। जब सामूहिक रूप से मांग करने से मदरसों के मौलवियों को पेंशन मिल सकती है, तो सामूहिक रूप से मांग करने से ये काम भी होगा और इसके साथ साथ गुरुकुलों के आचार्यों को भी कुछ पेंशन मिलेगी, मंदिरों का भी कुछ संरक्षण होगा। वक्फ बोर्ड भी जो हट रहा है, या उसकी कम से कम जो शुरुआत हुई है, प्रारंभ हुआ है, सामूहिक मांग से ही तो हुआ है। कितने लोग जाकर गांव-गांव में इस बात को सच को उजागर किया और सरकार को लगा कि अरे तो सब एक हो गए, वक्फ बोर्ड को हटाना
बढ़ाना चाहते हैं और इसी में वोट बैंक है तो इसको हटाएंगे। सरकार को जिसमें लगेगा वोट बैंक है तो वो काम करें। लेकिन आप ये मत सोचो कि आज सरकार राम मंदिर बना दिया है तो कल राम मंदिर टूटेगा नहीं। आज आपकी संख्या है तो राम मंदिर बन गया, कल उनकी संख्या होगी तो वो तो कह ही चुके हैं कि हम आएंगे तो बाबरी दोबारा खड़ी कर देंगे। तो संख्या का खेल है। अब ये संख्या और ज्ञान के बीच आपकी संख्या भी वो तोड़ रहे हैं और अपनी संख्या भी बढ़ा ही रहे हैं। तो ये सामूहिक मांग का प्रश्न है, सामूहिक रूप से मांग करें। जय श्री राम। एक आपने बहुत सारी भ्रांतियों का निराकरण किया। मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है, मैं विश्व हिंदू परिषद से। एक और भ्रांति चल रही है जिस पर बहुत बहस का मुद्दा बना हुआ है कि सनातन धर्म में मांसाहार, तो ये कई सारे मेरे मित्र भी हैं, प्रोफेसर साहब हैं यूनिवर्सिटी, उन्होंने संस्कृत के कुछ ग्रंथों का उदाहरण दिया और जब वो संस्कृत में उसमें लिखा था कि अश्व का मांस, ऊंट का मांस, ये तो वहाँ पर मैं भी नहीं बोल पाया। तो इस बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि इस भ्रांति का मतलब ये क्या अपभ्रंश है, हमारे ग्रंथों में लाया गया जैसे आप बता रहे थे शंभू के बारे में, या इसका मतलब जो हमारे ग्रंथों में संस्कृत में लिखा हुआ है उसका मतलब क्या, उस बारे में आपकी राय जानना चाहूँगा। दूसरा विषय और भी है इसी से संबंधित है, जो हिंदू हमारे जो सनातन जिसमें धर्म के मंदिर हैं नेपाल में, बहुत सारे गोरखपुर में, बहुत सारे मंदिरों में बलि प्रथा अभी भी है। तो मेरा यह मानना है कि बलि यह एक था, गायत्री परिवार वाले बलि वैश्य भी करते हैं, बलि मतलब त्याग। तो ये जो बलि अभी भी चल रही है इसको आगे, क्योंकि धर्म इसको स्वीकृति नहीं देता है, तो इसको आगे कैसे इसका निराकरण किया जाए, आपकी विचार जानना चाहूँगा। जय श्री राम। 2 मिनट है जी। सबसे पहला जो बिंदु मांसाहार, तो ये हमारे मन में सबसे बड़ी भ्रांति कि मांसाहार और शाकाहार, ये मांसाहार और शाकाहार जैसे कोई शब्द नहीं होते। शब्द होते हैं भक्ष्य पदार्थ और अभक्ष्य पदार्थ। मांस तो आहार है ही ना, कैटेगरी दो है, एक भक्ष्य और एक अभक्ष्य, खाने योग्य और ना खाने योग्य। दूसरी बात, खाने योग्य है या नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे हम खाते नहीं है पर मेरा बेटा खाता है तो मुर्गा ला करके मैं बस उसकी माँ हूं ना इसीलिए बना के परोस देती हूँ। तीसरा कहेगा हमारे परिवार में 7 पीढ़ी में भी कोई नहीं खाता, लेकिन क्योंकि मेरा व्यापार है ना तो मैं तो केवल बेचता हूँ। फिर चौथा कहता नहीं नहीं मैं ना खाता हूँ ना बेचता हूँ, मैं बस खरीद के लाता हूँ और इनको दे देता हूँ, इनको जो करना होता है कर देता हूँ। तो इस पर हमारे शास्त्रों में कुछ प्रमाण है। मुझे नहीं मालूम आपके जो व्यक्ति थे उन्होंने कौन से प्रमाण दे करके मांसाहार को पुष्ट किया होगा, वो तो रेफरेंस को देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो रेफरेंस आए हैं वो कहते हैं यक्ष रक्ष पिशाचकम मध्यम मासम सुरासवम यद ब्राह्मणेन नातव्यम देवानाम स्नताहवि। यक्ष रक्ष पिशाच राक्षसों का, पिशाचों का भोजन है मध्य मास सुरा और आसम, इंसानों का नहीं है। यद ब्राह्मणेन नातव्यम देवानाम स्नताहवि। तो जो लोग ये मांस खाते हैं वो परमात्मा को मानने वाले, इंसानियत और मानवता को मानने वाले नहीं है, वो राक्षस है। ये राक्षसों का भोजन है, इंसानों का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप मैंने जो कही कि खाते हैं कुछ परोसते हैं, है ना, तो इसके बारे में भी कहा गया है शास्त्रों में 8 प्रकार के दोषी बताए गए हैं सनातन वैदिक धर्म के ग्रंथों में। उसके बारे में भी एक श्लोक है, वो मुझको समझ नहीं आ रहा है। उसमें 8 प्रकार के अनुमंता, विशिष्टता, निहंता, क्रय विक्रय, संस्कर्ता, चोपहर्ता, खाद कष्टैति घातक। अनुमंता जो अनुमति देता है कि इसको मारो, विशिष्टता, निहंता जो मार देता है, अनुमंता, विशिष्टता, निहंता, क्रय विक्रय जो खरीदता है और जो बेचता है, संस्कर्ता जो परोसता है, चोपहर्ता जो उसको बनाता है, पकाता है, खाद कष्टैति घातक और जो खाता है। ऐसे 8 प्रकार के दोषी हैं। इसलिए वो केवल ये ना समझे आप लोग, सनातनी लोग, मानवतावादी लोग, कि हम खाते नहीं हैं, केवल मेरा पोता खाता है इसलिए मैं उसको बाजार से ला करके दे देता हूँ, उसकी माँ बना देती है। बनाने वाला भी दोषी, काटने वाला भी दोषी, अनुमति देने वाला भी दोषी, खरीदने वाला भी दोषी, बेचने वाला भी दोषी, और खाने वाला तो महापाप है। तो ये नहीं, सनातनियों में ये
और तीसरी बात, बलि देने का प्रावधान। ये मूर्ख हम हो गए, इतने पागल हो गए सनातन धर्मी, शब्दों के अर्थों पे नहीं जाते गहराई से। बोलते गोमेध यज्ञ है सनातन धर्म में। अब हम मूर्खों को ये पता ही नहीं है, गाय के 108 मतलब है संस्कृत में। गौ मतलब पृथ्वी, गौ मतलब वाणी, गौ मतलब इंद्री, गौ मतलब गाय। लेकिन हमने तो गौ का एक ही मतलब समझा, गौ मतलब गाय, इसलिए हम सोचते हैं गोमेध मतलब गाय को मार करके आहुति दे दो। अश्वमेध मतलब घोड़े को मार करके आहुति दे दो। नरमेध मतलब नर को मार करके आहुति दे दो। और अजमेध मतलब बकरी को मार करके आहुति दे दो। अरे इसकी गहराई में जाइए। नरमेध मतलब मर जाए कोई मानव तो उसके संस्कार करने का, यानी उसकी अंत्येष्टि करने का एक विधान है, जो उसके मृत शरीर के वजन के अनुपात में होता है कि ये इतना इसका वजन है मृत व्यक्ति का, तो इससे इस अनुपात में घृत लगेगा, इस अनुपात में सामग्री लगेगी, इस अनुपात में ये लगेगा। लेकिन आज जितने भी लोग किसी के अंत्येष्टि संस्कार में जाते होंगे तो क्या देते हैं, एक डालडा सड़ा हुआ सबसे सस्ते वाला पैकेट डिब्बा लेकर के आते हैं, उसके मुंह पे रखते हैं, सड़ा हुआ शहद लेकर के आते हैं, डालते हैं, ऊपर लकड़ी डालते हैं। और कई तो इतने महामूर्ख होते हैं कि कोई ज्वलनशील पदार्थ मिल जाए, बस मिट्टी का तेल, पेट्रोल जो आग पकड़ता हो उसी को डाल करके संस्कार कर देते हैं। ये नहीं, जो विधि विधान से अंतिम संस्कार होता है उसको नरमेध कहते हैं। बलि वैश्वदेव 5 यज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, मातृपितृ यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव का मतलब है जितने भी बेजुबान प्राणी हैं उनके लिए एक अंश निकाल करके रखना। जो बोल नहीं सकते, जो सुना नहीं सकते, जो कुछ कह नहीं सकते, जो केवल भोग योनि में है, उनके लिए खाद्य पदार्थों की अपने अंश में से व्यवस्था करना बलि वैश्वदेव। लेकिन हम कहते हैं बलि दे करके मार दो। एक वेद में मंत्र आया, अष्टापदो गो आलम्बनिया। इसका मूर्खों ने, धूर्तों ने क्या अनुवाद किया आप जानते हैं? अष्टापदौ गो आलम्बनिया का अर्थ करके संसार में प्रचारित कर दिया कि 8 पैर वाली गाय को यज्ञ में आहुति देने से मानव का कल्याण होता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, 8 पैर वाली गाय कौन सी होती है? हमने तो 4 पैर वाली देखी है। आएगा कि नहीं आएगा? नाना तो बोलिए। हाँ। आएगा। तो 8 पैर वाली बोला कि जो गर्भवती गाय हो उसको मार करके यज्ञ में डालो तो मानव का कल्याण होगा। अब फिर आपकी ऋषि दयानंद की माता आएगी जिनका नाम आपने लिया, उन्होंने इसकी पड़ताल करी तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा कि धूर्तों ने संस्कृत का बेड़ा गर्क कर दिया। इसका मतलब ये नहीं था, अष्ट का मतलब 8, पद का मतलब पैर नहीं, और गौ का मतलब गाय नहीं। अष्टापदौ गो आलम्बनिया का मतलब 8, पद मतलब विभक्ति जो संस्कृत में प्रयोग होती है, गौ मतलब वाणी, गाय नहीं। जो 8 विभक्ति युक्त वाणी बोलता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, ये है इसका। लेकिन धूर्तों ने क्या किया, उसको गाय को मार करके काट दो। अब जो भी हमारा नौजवान पढ़ेगा, ये पीछे बैठे हैं तो कहेगा अरे भाई सनातन धर्मी तो बड़े निकृष्ट लोग हैं, उसको तिरस्कार कर देगा ना, भ्रमित हो जाएगा। तो हमको सही रेफरेंसेस को, शोध युक्त, प्रमाण युक्त चीज पढ़नी है, कहीं से भी पढ़ करके मानना नहीं। और चौथी बात, बलि प्रथा। ये जितने लोग बलि प्रथा करते हैं ना, ये काली माता को बलि नहीं पसंद थी, भैरव को शराब पसंद नहीं थी। भैरव ने, भगवान शंकर ने तो ये कहा कि तेरे जीवन में कोई दुर्व्यसन यदि आ जाए तो मेरे सावन के महीने में आकर के तू ये संकल्प ले लेना कि मैं आज से नशीला पदार्थ, क्योंकि उस समय भांग ज्यादा होती, बोले कोई भी मैं नशीला पदार्थ नहीं करूंगा, और आकर के मुझे समर्पित कर देना कि आज से मैं भगवान शंकर की सौगंध लेता हूँ, कभी भी भांग नहीं करूंगा। भैरव की सौगंध लेता हूँ, कभी शराब नहीं पीऊंगा। भैरव को पसंद नहीं थी, उसने कहा था मुझे आकर के दे दो, अपना दुर्व्यसन मेरी झोली में रख दो, पर संकल्प ले लो आज के बाद नहीं पीना। लेकिन हम धूर्तों ने क्या किया, उसके मर्म को नहीं जाना। हमने कहा भैरव को बड़ी पसंद है, हम लेकर के आजकल भैरव की मशीन के बाहर शराब रॉयल स्टैग का बोर्ड लगा होता है, हमारे यहाँ शराब मिलती है, और दे भैरव बाबा तू भी पी और मैं भी पी। और ऐसे मांस वाले, वो उसको खुद खाना था, जो मंदिर में बैठा था, काली को नहीं खाना था, उसको खाना था। अब बताओ, ये जो काली के मंदिर में बकरे चलते हैं, काली उनके कभी खाती है क्या? काली माता ने एक टुकड़ा आज के 50 साल से आज तक खाया हो तो बताओ,
कोई नहीं खाता, वो पंडित ही खाता है। और वो पंडित कहाँ है? वो तो खंडित है, पंडित नहीं है वो। ऐसे भूतों से सावधान रहो। और कोई दुनिया का पंडित जो वास्तव में खंडित है और वो बलि की पैरवी करता है, इस माध्यम से सुन रहे होंगे ये जो इन्होंने चला रखा है। दुनिया का कोई भी किसी भी कोने में रहने वाला पंडित 4 वेद में, 6 दर्शन में, 11 उपनिषद में, महाभारत में, रामायण में, मनुस्मृति में ये प्रमाण ला करके दिखा दे कि भगवान को बलि देने से भगवान प्रसन्न होता है, तो वो जो कहेगा मैं उसको इनाम भी दूंगा और जो मुझको सजा देगा वो मंजूर भी करूंगा। दुनिया का कोई